वेल की घटना 1947 की उस अद्भुत रात की कहानी है जब एक साधारण किसान ने अजीब धातु के टुकड़े खोज निकाले जिन्हें शुरू में यूएफओ के अवशेष माना गया। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक रहस्य था जो मानवता के दिमाग में अति साहसी सवालों को जन्म देता है। उसी रात कई गवाहों ने आसमान में चमकती हुई वस्तुएं उड़ती हुई देखी। यह नजारा न केवल रोमांचक था, बल्कि इस घटना को और भी रहस्यमय बना दिया। लोग उस अनजान अज्ञात की ओर खींचे चले जाते हैं, जो एक बार फिर से यह दर्शाता है कि हम अपने चारों ओर के ब्रह्मांड के प्रति कितने जिज्ञासु हैं। बेटी और बर्न हिल्स का अपहरण 1961 में हुआ, जब ये अपने घर लौट रहे थे। उस रात आसमान में कुछ अजीब रोशनी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि वे सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि कुछ असाधारण और अनदेखी शक्तियों के संपर्क में आए हैं। फिर अक्टूबर 1973 में दो मछुआरों ने अपने जीवन का एक अद्वितीय अनुभव किया। जब उन्होंने एक उड़ने वाली चक्की देखी, तो उन्हें अजीब जीवों द्वारा अपहरण का सामना करना पड़ा। यह घटना न केवल उनके लिए, बल्कि सभी के लिए एक चेतावनी थी कि हमारे आसपास क्या हो सकता है। 1994 में जिम्बाब्वे के एरियल स्कूल के 62 बच्चों ने एक अद्भुत यूएफओ लैंडिंग का सामना किया और एलियंस द्वारा टेलीपैथिक संदेश का अनुभव भी किया। उनके आंखों के सामने वह दृश्य एक नई वास्तविकता को उजागर करता था, जहां बच्चे अपने दिल की गहराइयों से उस अनुभव को अपने मित्रों के साथ साझा करते हैं। 1997 में फीनिक्स सिटी में हजारों लोगों ने यूएफओ देखा, जिसने इस विषय में और भी रहस्य जोड़ दिया। यह सिर्फ एक आकृति नहीं थी, बल्कि सामूहिक अनुभव का एक प्रतीक था जो मानवता के सामूहिक अवचेतन के भीतर छिपे सवालों को उभारी। कुछ लोगों ने इसे एक विशाल उड़ने वाले सॉसर के रूप में देखा, जो पूरे शहर के ऊपर धीरे धीरे उड़ रहा था। यह देखने वाले लोगों की आंखों में आतंक और अचंभा दोनों का समागम था। वे सोचने लगे कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं इस विशाल ब्रह्मांड में। एरिजोना के गवर्नर ने पहले इस घटना का मजाक उड़ाया, लेकिन समय के साथ उन्होंने भी एक रहस्यमय वस्तु देखने का स्वीकार किया। यह उनके लिए एक व्यक्तिगत रूपांतरण था, जो दर्शाता है कि कभी-कभी हम अपने पूर्वाग्रहों को त्याग कर सच्चाई की ओर बढ़ते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक गुप्त सैन्य विमान का परीक्षण हो सकता है, जिसे जनता से छिपाया गया था। यह धारणा हमारे समाज में विज्ञान और विश्वास के बीच के संघर्ष को स्पष्ट करती है। क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है? कौन-कौन सी संगठन जैसे डीआरडीओ और इसरो को इस घटना की जांच करने के लिए बुलाया गया था? इनकी भूमिका में गहराई और जटिलता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी सरकार वास्तव में इस रहस्य को सुलझाने के लिए गंभीर है। कांग्रेस ला पास को दुनिया का सबसे रहस्यमय यूएफओ स्थान माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार अजीब साइटिंग्स देखी है, जो इस क्षेत्र की अनुगूंज को और भी रोमांचक बनाती है। यहाँ के लोग इस अनुभव को साझा करते हैं, जो शायद हमें आपस में जोड़ता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थान विदेशी जीवन का गुप्त ठिकाना हो सकता है। क्या सच में भारत में विदेशी जीव रहते हैं? यह सवाल न केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को चुनौती देता है, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराई में जाकर हमें सोचने पर मजबूर करता है।